हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ हेज लॉ। अब देखो, न्यूमेरिकल्स ऑफ हेज लॉ में देर इज़ नो एनी द फार्मूला। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द हेज लॉ। ओके, एक सर्टन फार्मूला नहीं है जो कि हमें फॉलो करना है, वैल्यूज पुट करनी है, नॉट जो भी गिवन थिंग्स दिए होंगे तो उसी को अपने नॉलेज के थ्रू उसको चेंजेस करते जाना है टू गेट द फाइनल आंसर ओवर हियर। जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला था समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला था that is delta RH not is equal to summation of enthalpies of reactant minus summation of enthalpies of product or reactant bond minus product bond. But here we don't have any particular formula and that's why बच्चों ये students के लिए actually difficult part हो जाता है because they don't have a certain things or certain things that knows already। आपको पता ही नहीं कि फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली और किस वे से आपको जाना है, कहाँ से आपको वो फाइनल आंसर निकालना है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, मीन्स द स्टूडेंट फाइंडिंग अ बिट डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ और टू सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। बट देखो, ये बहुत ही ईजी है। अब सारे जो इक्वेशंस दिए होंगे उसको चेंजेस करते जाना है, अंडरस्टूड। और वो चेंजेस स्टेप बाय स्टेप करने हैं एक्चुअली। जैसे मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा और मैं बताते जाऊँगा, विल बी गेटिंग एन आइडिया कि किस तरह से वो जो माइनर चेंजेस है वो करने हैं। एंड इफ़ यू डू इट प्रॉपरली यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली द फाइनल आंसर और एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल ओवर हियर। सी हियर, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया है वहाँ पे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो रिएक्शन दिया है वहाँ पे 2Fe इन अ सॉलिड स्टेट प्लस 3/2O2 इन अ गैसियस स्टेट गिव्स Fe2O3 इन अ सॉलिड स्टेट। ओके, देखो हमें क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बच्चों देखो, सारे इसमें जो क्वेश्चंस है हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा, वहाँ पे भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कहा था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन था। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी था, वहाँ पे भी क्वेश्चन वही स्टार्ट हो जाता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बॉन्ड एंथैल्पी का थोड़ा सा एक ईजी पार्ट है कि वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज दी होती है, यानी C सिंगल बॉन्ड, H बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, दैट इज़ 414 केल्विन। सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl, तो इस तरह की बॉन्ड एंथैल्पीज दी होती है। सो हमें प्रेडिक्ट करने के लिए इजी हो जाएगा कि वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉन्ड एंथैल्पी। बट ये जो टाइप है यहाँ पे विल फाइंड डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड कि ये हेज लॉ है या फिर वो दूसरा जो नॉर्मल हम लोग एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन करते हैं, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। वो तो इसके लिए वो समझने के लिए या फिर वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल है कि आपको एक इक्वेशन दिया होगा जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड करने के लिए कहेंगे। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ इक्वेशंस दिए होंगे इन दैट सम ओनली, 1 2 3 4 जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे व्हाट रिक्वायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर सम। ओके, तो वो इक्वेशंस दिए होंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, 1 लिखा है मैंने, 1 दैट इज़ 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe प्लस Al2O3 और उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी दिया है, डेल्टा RH0 इज इक्वल टू -847.6 किलो जूल मोल इनवर्स, अंडरस्टूड। एंड सेकेंड इक्वेशन इज गिवन ऑल्सो इन द सम 2Al plus 3/2O2 in a gaseous form gives Al2O3. Okay, that is our and delta H0 is also given -1670 किलोजूल, अंडरस्टूड। अब बच्चों देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कहा, रिएक्शन एट द टॉप दे दिया है 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3, 3/2O2 यानी 1.5O2 एक्चुअली। ओके, तो ये जो दो और उसके साथ दो इक्वेशंस दे दिए। तो कभी भी याद रखना, हेज लॉ में अगर आपको इक्वेशंस दिए होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट लेफ्ट साइड में देखो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 ऐसे, ओके, तो डेफिनेटली इट इज़ बेस्ड ऑन हेज लॉ, अंडरस्टूड। तो बॉन्ड एंथैल्पी में बॉन्ड एंथैल्पीज दी होगी, हेज लॉ में इक्वेशंस दिए होंगे 1 2 3 4 ऐसे इक्वेशंस, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस तो डेफिनेटली होंगे आपको एक सम में, और मैक्सिमम 4 इक्वेशंस होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 या 3 2 3 ऐसे रहते हैं, अंडरस्टूड। तो वो एक वे है टू आइडेंटिफाई द सम ऑफ हेज लॉ एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में नॉर्मल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन दे देंगे डायरेक्टली। ओके, चलो अब जो इक्वेशंस हमको मिले हैं, इक्वेशन 1 जिसका डेल्टा एच है -847.6 और इक्वेशन 2 जिसका डेल्टा एच है -1670 किलो जूल, उसको वापस हम लोग लिख लेंगे एज गिवन। तो गिवन लिखेंगे 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe प्लस Al2O3 इन अ सॉलिड स्टेट, डेल्टा RH0 1
अब जो भी डेल्टा आर एच वैल्यू है उसको डेल्टा आर एच नॉट वन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हेज लॉ क्या कहता है कि वेदर द रिएक्शन वॉट एवर द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल द रिएक्शन, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू, लाइक दैट ओनली। देखते हैं फिर। तो पहले इक्वेशन को हमने लिखा, डेल्टा आर एच नॉट लिखा, दैट इज -847 किलो जूल, और उसको हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। राइट साइड में देखो मैंने इक्वेशन -1 करके दी है, दैट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। जब आप बच्चों सॉल्व करोगे आपको भी वही करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट थोड़ा सा लेजी बन जाता है कि वो इक्वेशंस दिया है ऑलरेडी, सो व्हाई वी हैव टू राइट अगेन। बट प्लीज़ बच्चों ट्रस्ट में, ये वो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तभी हम लोग उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेंगे कि क्या चेंजेस करना है उसमें, अदरवाइज यू मे गेट कन्फ्यूज्ड कि स्टार्टिंग में किस तरह से वो उसको सॉल्व करना है। सो इक्वेशन लिखो पहले अगेन एंड राइट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन उसी तरह से लिख देना है, 2Al + 3/2O2 फॉर्म्स Al2O3, उसको डेल्टा आर एच नॉट 2 नंबर दे देंगे। ओके, डेल्टा आर एच नॉट 2 नंबर, हम दैट इज़ -1670 किलो जूल पर मोल। और वो देखो राइट साइड में मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है, डैश इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। देखो अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थे, क्या हमें क्या करना है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी उस पर जिस इक्वेशन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारा जो दिया है इन द सम 2Fe + 3/2O2 गिव्स Fe2O3। अंडरस्टूड। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन भी लिख लिया हमने। सो 2Fe + 3/2O2 गिव्स 2Fe2O3 और उसका डेल्टा आर एच नॉट हमें फाइंड करना है। बच्चों इस टाइप के सम के लिए जो हमने एक बार इक्वेशन लिखे फ्रॉम द सम ओनली, उसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 वॉट एवर दे दिया 1 2 3, और उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन भी लिख देना है, वो हो गया। फिर वो गिवन थिंग्स को भूल जाना है कि जो अंदर दिया है। ये हमारे न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गए, जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने नंबर दे दिया। ओके, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। क्या हमें चाहिए एक्चुअली, हमें एक्चुअल में क्या करना है पता है कि ये जो 2 इक्वेशन दिए हैं उसमें कुछ चेंजेस करके एट द एंड हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन लेके आना है। अंडरस्टूड। ये वॉट एवर इक्वेशन वी आर गॉट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, उसमें कुछ सॉर्ट ऑफ अ चेंज करके हमें उसको रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ करना है, जिसमें कि कुछ कैंसिलेशन भी होगा, उसमें एडिशन भी करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। बट एट द एंड वी विल गेट 2Fe + 3/2O2 टू गिव्स Fe2O3। अंडरस्टूड। तो 2 इक्वेशन से हम लोग एक इक्वेशन बनाने वाले हैं, दैट इज 2Fe + 3/2O2 गिव्स Fe2O3। अंडरस्टूड। और उसका डेल्टा एच वैल्यू फिर फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना है, पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखना है, वो तो हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन में पहला चीज़ क्या दिया है, वॉट एवर एलिमेंट या फिर कंपाउंड दिया है उसकी तरफ जाना है। जैसे रिक्वायर्ड इक्वेशन में दिया है 2Fe, अंडरस्टूड, 2Fe ना सॉलिड स्टेट। अब हमें देखना है कि इक्वेशन जो हमने 1 2 वॉट एवर नंबर दे दिए उसमें Fe कहाँ पे है। अंडरस्टूड। देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन में Fe कहाँ पे है, ऑन द विच साइड, रिएक्टेंट साइड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इन द रिक्वायर्ड इक्वेशन Fe कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड, और वो भी कितना Fe है, 2Fe आर देयर। अंडरस्टूड। अब हमें जो इक्वेशन दिए हैं हमें इन द सम ओनली, जिसको हमने पॉइंट आउट कर लिया है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो वो इक्वेशन में इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में Fe कहाँ पे है, और Fe है तो फिर वो 2 ही है या फिर उसको और चेंज करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। देखो इक्वेशन नंबर 1 है 2Al + Fe2O3 गिव्स 2Fe + Al2O3। अब मुझे Fe तो मिला इन द इक्वेशन नंबर 1, बट वो मिल रहा है मुझे ऑन द प्रोडक्ट साइड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 2Fe है यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, बट मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन में वो 2Fe चाहिए रिएक्टेंट साइड में। अंडरस्टूड। ओके, अब O2 ऑक्सीजन, तो एक्चुअली बच्चों ऑक्सीजन का हमें ज़्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, बिकॉज ऑक्सीजन नेचुरली गेट बैलेंस। ऑक्सीजन जैसे ही हम लोग दूसरा चेंजेस करेंगे तो ऑक्सीजन गेट बैलेंस। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट साइड में Fe2O3 है। अंडरस्टूड। प्रोडक्ट साइड में क्या है, Fe2O3। अब Fe2O3 मुझे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 में 2Al + Fe2O3, अरे Fe2O3 है, बट प्रॉब्लम हो गई कि हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में Fe2O3 चाहिए प्रोडक्ट साइड में, बट इक्वेशन नंबर 1 में है वो रिएक्टेंट साइड में। फिर अभी क्या करना, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अंडरस्टूड। अब आपको 2 तो चीज़ ध्यान में आ गई होगी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन में एक Fe है, Fe reactant side में we are getting Fe in equation number 1, but it is on the product side. In the same required equation Fe2O3 is on the product side,
वी गॉट Fe2O3 इन वन ऑफ द इक्वेशन, दैट इज इन द इक्वेशन नंबर 1 ओनली, तो वो हो गया, बट दैट इज प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो एक चेंज करेंगे, इक्वेशन 1 को रिवर्स कर देते हैं। ओके, रिवर्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा। अंडरस्टूड? सो हियर रिवर्स इक्वेशन 1 मैंने लिखा है, देखो रिवर्स इक्वेशन 1 सेंटर में देख लो। सो इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe प्लस Al2O3, उसका डेल्टा H है -847.6 किलो जूल। अंडरस्टूड? उसको रिवर्स करेंगे तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा, यानी क्या लिखा आपने, 2Fe प्लस Al2O3 गिव्स 2Al प्लस Fe2O3। बच्चों ध्यान से देखना है, ओके, यही चेंजेस करने हैं हमें, थोड़े से चेंजेस करने हैं टू गेट द न्यू इक्वेशन एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। ओके, जो इक्वेशन नंबर 1 को हमने रिवर्स कर लिया, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। ओके, और उसका डेल्टा RH नॉट वैल्यू वो तो सेम ही रहेगा 847, बट जो -847 है इक्वेशन में, अगर नेगेटिव डेल्टा H है तो उसको रिवर्स करते वक्त वो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे -847.6 किलो जूल, तो वो हो जाएगा यहाँ पे +847.6 किलो जूल। ये है अपना इक्वेशन नंबर 3। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। बच्चों ध्यान में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 था, उसको हमने रिवर्स कर दिया और हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इक्वेशन 1 हमारा काम नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको चेंज कर दिया है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, लेफ्ट राइट साइड में हमने नंबर दिया था, अंडरस्टूड, तो उसको हमने चेंज कर दिया है एंड इट कम्स इनटू द न्यू इक्वेशन, और वो इक्वेशन है 2Fe प्लस Al2O3 गिव्स 2Al प्लस Fe2O3, और उसका डेल्टा RH वैल्यू +847.6 किलो जूल, तो वो इक्वेशन 3। तो अभी जो इक्वेशन 1 है उसको हमें कंसिडर नहीं करना पड़ेगा एवरी टाइम, इक्वेशन 2 अभी चेंजेस नहीं किया तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे, या फिर हमारा नया इक्वेशन नाउ दिस टाइम। अब क्या करेंगे, देखो ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट थी ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन में 2Fe चाहिए था, वो मिल रहा है, फिर Fe2O3 चाहिए था प्रोडक्ट साइड में, वो भी मिल रहा है, तो वो भी है। तो फिर वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ओके, स्क्रीन के एकदम ऊपर देख लो, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3, उसका डेल्टा RH वैल्यू लिख दो -1670 किलो जूल। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2Fe प्लस Al2O3 गिव्स 2Al प्लस Fe2O3, डेल्टा RH नॉट वैल्यू, डेल्टा RH नॉट 3 एक्चुअली, उसका है +847.6 किलो जूल। अब दोनों ऐड करना है, जब ऐड करेंगे बच्चों तब जो भी सिमिलर एलिमेंट या फिर कंपाउंड है उसको कैंसिल करेंगे, जैसे 2Al एंड 2Al कैंसिल कर लिया, Al2O3 रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। ओके, इट शुड बी ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ओनली। हाँ, डिफरेंट इक्वेशन हो सकता है बट ऑन द दिस वन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो उसको कैंसिल कर लिया। जब Al2O3 कैंसिल कर लिया तो फिर क्या मिला है हमें, 2Fe बच रहा है on the reactant side plus 3/2O2 on the reactant side, it gives Fe2O3 on the product side। तो हमारा जो required equation था, see over here, ये required equation कहाँ गया, ये वाला टॉप पर 2Fe प्लस 3/2O2 gives Fe2O3, उसका डेल्टा H नॉट वैल्यू फाइंड करना था, वो स्क्रीन के टॉप पर है रिक्वायर्ड इक्वेशन, स्क्रीन के एकदम डाउन नीचे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिला क्या, देखो 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3, मतलब जो हमें इक्वेशन चाहिए था वो मिल गया बाई एडिंग दिस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 हमें नया मिला था, कैसे किया था हमने, इक्वेशन 1 को रिवर्स करके, अंडरस्टूड। अब दोनों ऐड कर रहा है, इक्वेशन 2 की डेल्टा H वैल्यू है -1670, इक्वेशन 3 की डेल्टा H वैल्यू है +847, -1670 + 847, माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा बट ऑब्वियस, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 822.4। सो हमारा डेल्टा H वैल्यू, डेल्टा RH नॉट वैल्यू इज़ -822.4 किलो जूल पर मोल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल है, सिर्फ आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ ध्यान देना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू गो फॉर द चेंजेस ऑफ द रिएक्शन ओनली। सो इस तरह से हमें ये हेइज लॉ करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड सम के लिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हियर फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन, CH3OH प्लस 3/2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2, उसका डेल्टा H वैल्यू दिया है। C ग्राफाइट यानी C इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, डेल्टा C H नॉट वैल्यू -393 किलो जूल। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, डेल्टा F H नॉट वैल्यू -286 किलो जूल। अब ये तो दिया बच्चों। ओके, अब हम लोग लिखेंगे वो गिवन थिंग्स, अगेन इक्वेशन 1 2 3 लिख देंगे और उसको हम अपने इक्वेशंस नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये दे दिया हमने। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हियर वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशन,
पिछले सम में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन दी थी, यहाँ पे लिखा है देखो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। ओके, फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, तो बच्चों हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन खुद लिखना पड़ेगा। क्या करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। CH3OH फॉर्म हो रहा है तब एंथैल्पी चेंज क्या होगी। तो देखो मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 तो दे दिया, जो इक्वेशन ऑलरेडी दिए थे। फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज CH3OH फॉर्म करना है, यानी प्रोडक्ट साइड में CH3OH, और वो CH3OH किसके साथ रिएक्ट होगा, कार्बन के साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और H2 के साथ रिएक्ट होगा। तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया, C इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट प्लस हाफ O2 प्लस 2H2 गिव CH3OH, और उसका डेल्टा FH0 हमें फाइंड करना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक चेंज हमें करना है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं दिया था, बट हमने वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बना दिया विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। ओके, अब चलते हैं फिर इक्वेशन नंबर 1 2 3 को चेंजेस करना पड़ेगा हमें। पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। पहला एलिमेंट है कार्बन, C ग्राफाइट, C द रिएक्टेंट साइड ओरिजिनली। ओके, रिएक्टेंट साइड में एक एक सॉर्ट आउट करके फिर प्रोडक्ट साइड में चले जाएंगे हम लोग, एक एक एलिमेंट को सॉर्ट आउट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट और ये सब चेंजेस करते जाएंगे। C कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। कार्बन है क्या इक्वेशन नंबर 1 2 3 में कहीं पे भी कार्बन? हाँ मुझे मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में है कार्बन, C ग्राफाइट। ओके, तो वो तो मुझे मिल गया। प्लस O2, हाफ O2 तो इक्वेशन नंबर 1 में भी है 3/2 O2, इक्वेशन नंबर 2 में भी है O2, इक्वेशन नंबर 3 में भी है एक्चुअली हाफ O2। तो O2 के लिए भी मैंने बोला था कि O2 जनरली बैलेंस हो जाता है, सो नो नीड टू बैलेंस आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि दूसरे एलिमेंट और लास्ट में फिर ऑक्सीजन की तरफ जाना है। तो O2 के तो अभी तो नहीं देखेंगे हम लोग। प्लस 2H2। ओके, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में 2H2 चाहिए, करेक्ट। अब H2 है क्या कहीं पे? कहाँ पे है? थर्ड इक्वेशन में, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, बट यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है H2 का। रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमें चाहिए 2H2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हमें चाहिए 2H2 बट है तो सिर्फ एक ही H2। तो उस इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे पता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2। अंडरस्टूड। देखो मैंने लिखा है रिक्वायर्ड इक्वेशन के बाद इक्वेशन 3 × 2, और इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस 1/2 × 2 दैट इज 1 ओनली, 1 O2 गिव्स 2H2 और डेल्टा RH0 4। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डेल्टा RH0। तो वो जो -286 था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड। डेल्टा RH0 3 की वैल्यू -286, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स 572 किलो जूल। इक्वेशन नंबर 4 मिल गया हमें। ओके, चलो सारे रिक्वायर्ड इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड सॉर्ट आउट हो गए। देन प्रोडक्ट साइड CH3OH। अब देखो अगेन इक्वेशन नंबर 1 2 3, हालांकि उसमें हमने इक्वेशन नंबर 3 को चेंज कर दिया है, तो इक्वेशन 1 और 2 को ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो 1 में है एक्चुअली CH3OH, करेक्ट, बट प्रॉब्लम है कि वो है रिएक्टेंट साइड में, हमें चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन में वो प्रोडक्ट साइड में। तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इक्वेशन को। अंडरस्टूड। तो रिवर्स इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन को रिवर्स कर लेंगे तो रिएक्टेंट बन जाएगा प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो CO2 इन गैसेस फॉर्म प्लस 2H2O गिव CH3OH प्लस 3/2 O2 और उसका डेल्टा RH0, क्योंकि इस इक्वेशन को न्यू इक्वेशन नंबर दे देंगे हम लोग 5, तो वो हो जाएगा प्लस 726 किलो जूल। अब देखो इक्वेशन 1 में डेल्टा H वैल्यू क्या था, -726, रिवर्स कर रहे तो वो हो जाएगा प्लस 726 किलो जूल। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को चेंज कर दिया, इट टर्न्स एज इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 3 को चेंज कर दिया, टर्न्स इनटू इक्वेशन नंबर 4। 2 एज इट इज़ रहेगा, तो शायद उसको हम लोग एडिशन में यूज़ कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, ऐड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 4 एंड 5, क्योंकि 1 और 3 को तो हमने चेंज कर दिया है, करेक्ट। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन नंबर 2 है अपना C ग्राफाइट प्लस O2 गिव CO2, डेल्टा H0 वैल्यू -393 किलो जूल। इक्वेशन 4 क्या है देखो, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, डेल्टा H0 वैल्यू -572 किलो जूल। एंड इक्वेशन 5 CO2 प्लस 2H2 गिव्स CH3 प्लस 3/2 O2, डेल्टा H0 वैल्यू प्लस 726 किलो जूल। अब बच्चों जो भी सिमिलर एलिमेंट है उसको कट करेंगे, CO2 गेट कैंसिल, H2O 2H2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, टोटल O2 कितने हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, O पहले इक्वेशन में O2, सेकेंड इक्वेशन में O2 यहाँ पे। अंडरस्टूड। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 4 एक्चुअली है वो O2 यानी 2O2 हो गया। अंडरस्टूड। और प्रोडक्ट साइड में है
3/2O2, लास्ट इक्वेशन देख लो, CH3OH प्लस 3/2O2, 3/2 यानी 1.5, तो 2 माइनस 1.5 कर दो तो कितना बचेगा, हाफ O2 ना, तो इसीलिए ये 3/2O2 को कैंसिल कर लेंगे, O2 प्लस O2 2O2 में से 1.5 निकाल दो तो बचेगा हाफ, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर द नेट रिएक्शन C ग्राफाइट प्लस 2O2 के प्लेस पे हाफ O2 प्लस 2H2O बचा है ऑन द रिएक्टेंट साइड, इट गिव्स CH3OH। ओके बच्चों, ये देखो ये इक्वेशन और अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन सेम है क्या, सी एट द टॉप रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंने लिखा CH3C ग्राफाइट प्लस हाफ O2 प्लस 2H2 गिव्स CH3OH। स्क्रीन के बॉटम पे देख लो जो इक्वेशन हमने फॉर्म किया, C ग्राफाइट प्लस हाफ O2 प्लस 2H2 गिव्स CH3OH, सेम है इक्वेशन। ओके इक्वेशन तो सेम आ गया। अब जो डेल्टा H वैल्यू है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, -393 -572, पहले उन दोनों को ऐड कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वट एवर वैल्यू आएगी उसमें 726, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यू विल बी गेटिंग द -239 किलो जूल पर मोल आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सम, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, SiO2 plus 3 graphite forms SiC, 3C in the form of graphite forms 3 SiC plus 2CO from the following reaction। ओके इक्वेशन नंबर 1 2 3 दे दिया है वहाँ पे। ओके गिवन वही करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 उसको -911 किलो जूल डेल्टा H01 डेल्टा H02 डेल्टा H03 दे दिया हमने 1 2 3 इक्वेशन को। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, उसमें ऑलरेडी दिया है सब में, वो लिखा हमने वापस देखो, SiO2 प्लस 3C गिव्स SiC प्लस 2CO। अब देखो SiO2 कहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1 2 3 में, ओके इक्वेशन नंबर 1 में मिल रहा है SiO2, बट वो है प्रोडक्ट साइड में, हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड में, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करना पड़ेगा, तो हमने रिवर्स कर लिया इक्वेशन नंबर 1 SiO2 गिव्स Si प्लस O2, वो हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, डेल्टा RH0 4 वैल्यू वो -911, तो ये +911। अंडरस्टूड। बाकी चीज़ क्या है, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में 3C चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में वो 3 कार्बन मिल रहे हैं, 2C प्लस 1 2 + 1 3, तो 3 कार्बन मिल रहे हैं, यानी दोनों इक्वेशन ऐड करने पड़ेंगे, सो नो नीड टू सी फर्दर ओवर हियर। इक्वेशन जो हमारा 2 है, 1 को तो चेंज कर दिया हमने इंटू द 4, तो इक्वेशन 2 3 एंड 4 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4, तो वो तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2C इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट प्लस O2 गिव्स 2CO, डेल्टा RH0 वैल्यू -221 किलो जूल। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, Si प्लस C इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट गिव्स SiC, डेल्टा RH0 3 वैल्यू -65.3 किलो जूल। एंड जो इक्वेशन 4 हमने किया बाई चेंजिंग इक्वेशन 1 और रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1, सो SiO2 गिव्स Si प्लस O2 डेल्टा RH0 वैल्यू +911। सिमिलर कंपाउंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, O2 गेट कैंसिल, SI गेट कैंसिल, तो देखो SiO2 प्लस 2C प्लस 1C 2C प्लस 1C इज इक्वल टू 3C, तो 3C लिख दिया हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट गिव्स SiC प्लस 2CO। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा H वैल्यू -65.3 एंड -221, दोनों को माइनस इंटू माइनस प्लस कर दो, वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम 911, सो इट कम्स +624 किलो जूल, सो डेल्टा RH0 वैल्यूज +624 किलो जूल। अंडरस्टूड बच्चों। तो ये है हमारा हेज़ेस लॉ की इक्वेशन, और ट्रस्ट मी बच्चों ये न्यूमेरिकल बहुत बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, प्लीज़ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यही सब को प्रैक्टिस करते रहो, बार बार नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो देख लो, मैंने सारे पॉइंट क्लियर करने की ट्राई की है। ओके सो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू।